शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय। धम्म सरल शब्दों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, पूरे भारतवर्ष में भगवान बुद्ध के रिमेन्स यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं। हम उन्हें गुफाओं में, स्तूपों में, मूर्तियों में, पेंटिंग्स में, विहार में, रॉक्स में, पिलर्स आदि के रूप में पा सकते हैं। इसी श्रृंखला में हमने पिछली बार सांची के स्तूप के बारे में जाना था, उसके इतिहास के बारे में जाना था। आज हम नई जगह एक्सप्लोर करेंगे जो उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की सांची है। ये यूं कहे कि सांची से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम जा रहे हैं सतधारा। इस जगह की खोज सर अलेक्जेंडर कर्निंघम ने की थी, जिसका डिटेल्ड वर्णन उन्होंने अपनी बुक द भिल्सा टॉप्स इसमें किया है। इस जगह को उन्होंने 5 ग्रुप्स में बांटा है, जिसमें सांची, सोनारी, सतधारा, भोजपुर और अंधेर यह जगह शामिल है। यदि आप देखते हैं तो सांची भिल्सा टॉप से करीब 5.5 माइल दूर है। वही सोनारी सांची से करीब 6 मील दूर है और सतधारा भी सांची से करीब 6.5 मील दूर है। उसी में यदि आप देखेंगे तो भोजपुर करीब 7 मील दूर है। यह सभी स्थान सतधारा से अंधेर करीब 17 मील की परिधि में है। सतधारा के स्तूपों को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि स्तूप होता क्या है। स्तूप को इंग्लिश में टोप भी कहा गया है। यह शब्द सर अलेक्जेंडर कर्निंघम ने दिया है। यह शब्द मूलतः अफगानिस्तान से आया है। वहाँ पर जो भी सॉलिड गोलाकार स्थान होते हैं उन्हें टोप कहते हैं। इसी प्रकार से टोप को संस्कृत में स्तूप और पाली भाषा में थुपो कहते हैं। बुद्धिज्म में सॉलिड स्तूप को रियलिस्टिक्स या अस्थियों के ऊपर बनाया जाता है। यह शब्द टुमुलास, टॉम, टोप या थुपो से बना है। एक बार भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा था कि मेरी अस्थियों से स्तूप बनाना। यह सभी मॉन्यूमेंट मुख्य रूप से भगवान बुद्ध के जीवन के प्रमुख घटनाओं से संबंधित होते हैं। अब ये भी जानते हैं कि स्तूप कितने प्रकार के होते हैं। स्तूप 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है डेडिकेटरी, जो सिर्फ आराध्य के लिए बना हो, जिसमें भगवान के अवशेष रखे होते हैं। यह आकार में काफी बड़े होते हैं, जैसे सतधारा, सांची, भोजपुर के स्तूप। दूसरे प्रकार के स्तूप होते हैं मेमोरियल स्तूप। इसमें कुछ वस्तुएं रखी होती है जो भगवान की याद में रखी होती है, जैसे मणिक्याला के स्तूप। और तीसरे प्रकार के स्तूप होते हैं फ्यूनरल स्तूप। यह सभी स्तूप अलग अलग आकार में बने होते हैं। इन्हें सभी तरह के मटेरियल से बनाया जा सकता है। यह बौद्ध भिक्षुओं के रैंक के आधार पर अलग अलग साइज में बने होते हैं। यह स्तूप प्रतीक है भगवान बुद्ध का, यह प्रतीक है धम्म का, यह प्रतीक है संघ का। सो आइए जानते हैं सतधारा के स्तूपों के बारे में। सतधारा स्तूप बैसाली नदी के किनारे पर स्थित है। यह सांची से करीब 7 मील दूर है। सतधारा जैसे नाम से ही पता चलता है कि सतधारा मतलब सहस्त्र धारा या सैकड़ों धाराएं जहाँ मिलती हो, ऐसी जगह। यह स्तूप जहाँ स्थित है वहाँ नदी की तरफ एक एकदम खड़ी चट्टान है। वहाँ से प्राकृतिक नजारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। यहाँ का मनोरम दृश्य भारत में किसी भी बौद्ध स्तूप से अच्छा है। धम्म साधना की इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती है। यह स्तूप फिरोजपुर गांव से करीब 2 मील की दूरी पर है और सोनारी से करीब 3 मील की दूरी पर है। यहाँ के सबसे बड़े स्तूप का व्यास या डायमीटर 101 फीट है और ऊंचाई करीब 35 फीट है। स्तूप पर जो परिक्रमा पथ है वह करीब 9 फीट का है और वह ग्राउंड से करीब 12 फीट ऊपर है। यह स्तूप सांची के स्तूप के बराबर आकार का है। मुख्य स्तूप के पास ही 3 मुख्य बिल्डिंग्स है, जिन्हें संघाराम या मोनेस्ट्री भी कहते हैं। यह मोनेस्ट्री करीब 55 फीट लंबी और 48 फीट चौड़ी है और 16 से 18 फीट ऊंची है। दूसरी मोनेस्ट्री जो नदी के किनारे पर है वह 98 फीट लंबी और करीब 60 फीट चौड़ी है। यहाँ पर अभी मोनेस्ट्रीज का सिर्फ बेस ही बचा है। यहाँ के लोकल लोग इन्हें सिद्ध का बिट्ठा या संत का घर, जो कि बोधिसत्व से संबंधित है, से पुकारते हैं। स्तूप क्रमांक 2। यह स्तूप मुख्य स्तूप से करीब 230 फीट दूर है। यह 24 फीट गोलाकार और 8 फीट ऊंचा है। इसी स्तूप में से जब पहली बार इस स्तूप को ऊपर से 6 फीट खोदा गया तो पाया कि वहाँ कुछ ढीले पत्थर थे, जो यह दिखाता है कि स्तूप को खजाने की चाह में पहले भी खोला गया है। सर अलेक्जेंडर कर्निंघम के समय में जब इसे खोला गया तो उसमें से 3 इंच डायमीटर के और 2 इंच हाइट के स्टरलाइट के 2 बॉक्स मिले थे। यह बॉक्स भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य अरहंत सारिपुत्र और अरहंत महामोगलाना के थे। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारा सांची का बौद्ध धर्म में क्या महत्व है इस वीडियो को देख सकते हैं। सतधारा के बचे हुए स्तूप अभी सिर्फ ईंट और पत्थरों के घेरे हैं। इन्हें काफी संवर्धन करने की जरूरत है। तो आइए देखते हैं सतधारा के मनोरम दृश्य।
इसी प्रकार की रोचक जानकारियों के साथ हम आपके समक्ष आते रहेंगे धम्म सरल शब्दों में। नमो बुद्धाय।